जय माता दी। हर हर महादेव। घर की चौखट पे दीपक जलाने के ये गुप्त 5 फायदे होते हैं। ये गलती मत करना, महाकाली नाराज हो जाएगी आपसे। जी हाँ भक्तों, यदि आप भी घर की चौखट पर दीपक जलाते हैं सुबह शाम दोनों टाइम, तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे घर की चौखट पर दीपक जलाने के क्या फ़ायदे आपके जीवन में होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि जब हम घर की चौखट पे दीपक जलाते हैं तो क्या ये दीपक हमारे पितरों के नाम का होता है, क्या ये दीपक हमारे देवी देवताओं के नाम का होता है, हमारी कुल देवी देवता का होता है। तो ये वीडियो में भी आपको पता चल जाएगा दीपक क्यों जलाया जाता है और इसको जलाने से आपके घर में क्या फ़ायदे होते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। जानने से पहले यदि आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल आइकन है इसको ऑल पर सेट करें ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट में जय माता दी हर हर महादेव ज़रूर लिखना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करना जो काली माता की अनेक देवी देवताओं की भक्ति करते हैं और जो अपने घर की चौखट पर प्रतिदिन सुबह शाम दीपक जलाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दीपक घर की चौखट पर क्यों जलाया जाता है और किस देवी देवता के नाम का जलता है या फिर पितरों के नाम का जलता है। देखिए, दीपक जो हम घर की चौखट पर जलाते हैं वो हमारे देवी देवताओं के नाम का भी होता है और वो हमारे घर के पितरों के नाम का भी होता है। उस एक दीपक के अंदर सभी देवी देवताओं की शक्ति समाती है, सभी घर के पितरों की शक्ति समाती है। तो जो आप दीपक जलाते हैं वो आपके घर की कुल देवी देवता का होता है और आपके घर के जो पितृ हैं जैसे आपके दादा, आपके परदादा, उन सब के नाम का भी वो दीपक होता है। तो दीपक किस प्रकार से जलाया जाता है? दीपक में आप 2 लौंग जरूर डालें, अपने पितरों के नाम की, अपने देवी देवताओं के नाम की। कुल देवी का और देवता का नाम पता है तो आप उनके नाम की भी 2 लौंग डाल सकते हैं, नहीं पता तो एक हाथ सब साथ कर दीजिए और दीपक में 2 लौंग डाल दीजिए। जैसे आप दीपक में 2 लौंग डालेंगे उसके बाद आपको उसकी रुई की बाती बनानी है और उसे जला के अपने घर की मेन चौखट पर रख देना है। मतलब लेफ़्ट साइड या फिर राइट साइड आप इस प्रकार से रखें कि दीपक में ना तो कोई आने वाला और जाने वाला उसमें पैर मारे और ऐसी जगह आपको रखना है जहाँ पे उसे कोई छेड़े ना। ठीक है, जला के रख दो। ऐसा करने से आपके जीवन में ये गुप्त 5 फायदे होते हैं। अब मैं आपको पहला फ़ायदा बताती हूँ। जब आप घर की चौखट पर दीपक जलाना शुरू कर देते हैं, पहला फ़ायदा आपको ये होता है कि आप जिस भी देवी की देवता की भक्ति कर रहे हैं उसकी कृपा आपको जल्दी प्राप्त होती है। उसकी कृपा आपको मिलने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता और जब कृपा प्राप्त होती है तो आपका बेड़ा पार होने लग जाता है। आप उस देवी देवता से जैसा मर्जी जो मर्जी काम कराएंगे वो देवी देवता आपका हर काम करेगा। तो जब आप दीपक जलाते हैं 2 लौंग उसमें डालकर घर की चौखट पे रखें और ऐसा करने से आप जिस देवी देवता की भक्ति या पूजा पाठ कर रहे हैं उसकी कृपा भी आपको प्राप्त होने लगती है। दूसरा फ़ायदा ये होता है जब आप घर के चौखट पर दीपक जलाते हैं तो आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। जैसे आपका शत्रु, आपका दुश्मन आपके ऊपर यदि कुछ भी क्रियाएं करवाता है, चाहे वो तंत्र मंत्र से कराए, काले जादू से कराए या भगतावल से कराए, किसी से भी कराए, आपके घर में उस नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता क्योंकि आपके घर में स्वयं शक्तियाँ बैठी हैं। चौखट पर जब दीपक जलाते हैं ना तो घर के कुल देवी देवता चौखट पर बैठ जाते हैं और जो आपके पितृ हैं ना वो भी चौखट पर बैठ जाते हैं। वो आपकी स्वयं रक्षा करते हैं। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं आती, ना कभी वास करती। तो दीपक जलाने का दूसरा फ़ायदा आपको ये होता है। तीसरा फ़ायदा ये होता है जो आपके घर की कुल देवी है उसकी सवारी आपके शीश पे प्रकट होने लग जाती है जब आप घर की चौखट पे दीपक जलाते हैं। दीपक जलाने का ये फ़ायदा आपके साथ होता है। जैसे आप कुल देवी की पूजा कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे, आप किसी और देवता को मान रहे हो, किसी देवी को मान रहे हो,
तो जब दीपक जलाना शुरू करोगे तो जो घर की कुल देवी है ना, जो आपके कुल से पूजती आ रही है, जैसे कालका माता हो गई, मसानी माता हो गई, ज्वाला मैया हो गई, शीतला माता हो गई, बगलामुखी माता हो गई, जो भी आपके घर की कुल देवी है उसकी सवारी आपके शीश पे आनी शुरू हो जाती है जब घर की चौखट पे आप दीपक लगाना शुरू कर देते हैं। चौथा फ़ायदा आपके जीवन में ये होता है, जब आप दीपक लगाते हैं घर की चौखट पे तो आपके घर में देवी देवताओं की शक्ति का वास होने लगता है। आपको प्रतिदिन देवी देवताओं के दर्शन होने लगते हैं, और यदि कोई भी बाहर का व्यक्ति आपके घर में आकर एक रात्रि भी सो गया ना, तो वो भी आपको सुबह उठकर बताएगा कि तेरे घर में देवी देवता का पहरा रहता है, स्वयं शक्ति जागृत है, मुझे ऐसा आभास हुआ है, मुझे महसूस हुआ है, या फिर मुझे सपने में दिखा है। तो जब आप दीपक जलाना शुरू करते हैं तो घर में देवी देवता की शक्ति जागृत होने लगती है, देवी देवता की शक्ति आपके घर में स्वयं वास करने लगती है। अब पांचवा आखिरी फ़ायदा जो आपके जीवन में होता है जब घर की चौखट पर दीपक लगाते हैं, तो वो फ़ायदा ये होता है, आपके घर के और आपके जीवन के सारे रास्ते खुलने लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप परेशान हैं, दुखी हैं, आपके सारे रास्ते इस प्रकार से बंद पड़े, ठीक है, आप भक्ति भी कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, मंत्रों के जाप भी कर रहे हैं, लेकिन आपके रास्ते नहीं खुल रहे, आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, हर काम में रोक रुकावटें अड़चनें आ रही हैं। तो ये जो बंद रास्ते हैं ना आपके जीवन के, ये इस प्रकार से खुलने लग जाते हैं। ऐसे खुलते खुलते आपको सफलता मिलती है। आप अपने जीवन में धन की कमी कभी महसूस नहीं करते हैं, आपका बेड़ा पार हो जाता है। जब घर की चौखट पर दीपक जलाना शुरू करेंगे तो आपको ये 5 फ़ायदे अवश्य होंगे। तो जो लोग लगाते हैं उनको ये फ़ायदे होते भी होंगे, और जिन्होंने अभी नए सिरे से लगाना शुरू किया है, किसी ने उनको बताया है, उनके गुरु ने बताया, किसी ने भी बताया, तो उनके जीवन में भी यही सारे फ़ायदे होंगे जो मैंने आपको बताए हैं। यदि आप नहीं भी लगाते हैं तो आप आज शाम से ही घर की चौखट पर एक दीपक जलाएं, पितरों के नाम का, अपने घर के देवी देवताओं के नाम का। फिर आप देखें कि ये 5 फ़ायदे कितनी जल्दी आपके जीवन में प्रवेश करते हैं और आपको आगे सफलता देते हैं। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब मैं बताऊंगी आपको क्या गलती नहीं करनी है। देखिए, जब चौखट पर आप दीपक जलाते हैं तो आपको पहली गलती ये नहीं करनी कि जैसे आप मीट मछली खाकर जलाएं, ये गलती मत करना, ठीक है। उसे ऐसे मत समझना ये तो दीपक है, मैं जला देता हूँ, मैंने मीट खा रखा है, मछली खा रखा है, ये गलती मत करना। नहीं तो अगर आपके घर की कुलदेवी महाकाली है, कोई भी है, वो नाराज़ हो जाएगी। आप अपने लिए गड्ढा खोदोगे, देवी देवता के लिए नहीं खोदोगे। तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि दीपक जलाएंगे जब भी तो शुद्ध होके जलाएंगे और मीट मछली खा के नहीं जलाएंगे। ये पहली गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। अब आपको दूसरी गलती ये नहीं करनी, जब आप दीपक जलाएंगे तो बिल्कुल शांत होके, बिल्कुल गुप्त होके जलाएंगे। जैसे कई लोग दीपक भी जला रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, या घर में ही अपने बात कर रहे हैं और दीपक भी जला रहे हैं। इस प्रकार से आपको ये गलती नहीं करनी है। जब दीपक जलाएंगे तो शांत रूप से जलाएंगे, किसी से बात नहीं करनी, और ध्यान पूरा अपने घर के इष्ट देवी देवताओं पर करना है, अपने घर के पितरों पर करना है। ये गलती मत करना। अगर आपके घर की कुलदेवी महाकाली है या माँ काली को आप पूज रहे हैं तो इस गलती से माँ काली आपसे नाराज़ हो सकती है। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। यदि कुछ पूछना है आप इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हो। सभी भक्तों को जय माता काली, हर हर महादेव। माँ काली आपकी मनोकामना पूरी करे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय माता दी, हर हर महादेव।